कल्पना कीजिए, एक प्लेन जो 1955 में उड़ान भरता है और फिर अचानक आसमान में कहीं गायब हो जाता है। ना कोई सुराग, ना कोई मलबा, ना कोई आखिरी संदेश। परिवार रोते रह गए, जांच एजेंसियां उलझती रहीं और सरकारें चुप हो गईं। दुनिया ने मान लिया कि फ्लाइट 914 हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन 37 साल बाद 1992 में वही प्लेन अचानक एक एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के सामने प्रकट होता है। अंदर बैठे यात्री जिंदा और उनकी उम्र में एक दिन भी ज्यादा नहीं। पायलट रेडियो पर बस इतना कहता है, टावर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड, दिस इज फ्लाइट 914 हेडिंग टू न्यूयॉर्क। और पूरा कंट्रोल रूम हैरान। क्या समय रुक गया था? क्या यह टाइम ट्रेवल था या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? यह है फ्लाइट 914 की कहानी, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था और क्यों यह घटना 37 सालों तक किसी को समझ नहीं आई। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मौसम साफ था, हवा शांत थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य। फ्लाइट 914 ने टेक ऑफ किया और शुरुआती मिनटों में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। यात्रियों ने खिड़की से बादलों का नजारा लिया, कुछ किताब पढ़ रहे थे और कुछ मायामी की छुट्टियों की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन अचानक 1 घंटे 45 मिनट बाद विमान रेडार से गायब हो गया। ऐसे गायब जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। ना कोई चेतावनी, ना कोई संदेश, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक पल में स्तब्ध रह गया। हर सेकंड की उम्मीद टूटती चली गई। चारों ओर हड़कंप मच गया। समुद्र में गश्ती जहाज भेजे गए, नौसेना और कोस्ट गार्ड सक्रिय हुए, लेकिन विमान जैसे हवा में घुल गया हो। ना मलबा, ना ईंधन की बूंद, ना कोई धातु का टुकड़ा, जैसे यह फ्लाइट कभी मौजूद ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद अखबारों में बड़ी सुर्खियां छा गईं। वैनिश्ड इन स्काई, फ्लाइट 914 मिस्ट्री। 10 दिन बाद जब हर उम्मीद टूट चुकी थी, विमान को मिसिंग घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचित किया गया कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। किसी ने रो रो कर विदाई दी, किसी ने प्रतीक्षा छोड़ दी और इस तरह केस फाइल्स में एक और रहस्यमयी हादसा दफन हो गया। प्रिज्यूम्ड क्रैश, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। फिर आया 1992 का वो समय जिसने सबको हैरान कर दिया। काराकस शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाजों का आना जाना जारी था। रनवे पर सुबह की धूप गिर रही थी और कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर रडार स्क्रीन पर एक साया उभरा। एक ऐसा विमान जिसकी न तो कोई पूर्व सूचना थी, न ही उसका ट्रांसपॉन्डर सिस्टम के किसी रजिस्टर में मौजूद था। रडार पर उसकी मूवमेंट, उसकी ऊंचाई, उसकी दिशा, सब कुछ वैसा लग रहा था जैसे 1950 के दशक की कोई तकनीक अचानक लौट आई हो। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने पहले इसे कोई पुराना मिलिट्री जहाज समझा या शायद किसी प्राइवेट कंपनी की भूल। लेकिन जब रेडियो पर उससे संपर्क किया गया तो जो आवाज मिली उसने पूरे कमरे की रूह जमा दी। दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। पल भर के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। कंट्रोलर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर और अविश्वास उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो पिछले साल 1991 में बंद हो चुकी थी और फ्लाइट 914 वो तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी, बिना किसी सुराग के। तुरंत पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू हुई। कोड्स मिलाए गए, कॉल साइन चेक किया गया और फिर जो सामने आया उसने हर संदेह को हकीकत में बदल दिया। कैप्टन का नाम मिगवेल विक्टर, वही नाम जो फ्लाइट 914 की उड़ान सूची में दर्ज था। ट्रांसपॉन्डर कोड भी वही। सब कुछ जैसे समय ने उस उड़ान को वहीं रोक दिया हो जहां से उसने विदा ली थी। एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, इमिग्रेशन टीमें अलर्ट हो गईं और तभी घोषणा हुई, पैन एम फ्लाइट 914 क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 5। थोड़ी ही देर में नीले आसमान से एक पुराना हवाई जहाज उतरा, डगलस DC-4, जिसकी बॉडी पर मिट्टी जमी थी। पेंट जगह जगह से उड़ चुका था, विंग्स पर हल्का जंग लगा था और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का नामो निशान नहीं था। जैसे किसी संग्रहालय से निकलकर हवा में उड़ते उड़ते वह मशीन वापस आ गई हो।
लेकिन असली झटका तब लगा जब दरवाजा खुला। यात्री एक एक कर बाहर आने लगे। महिलाएं 50 के दशक की घुटनों तक की स्कर्ट में थीं। पुरुषों ने फेडोरा हैट और पुराने डिजाइन के सूट पहन रखे थे। उनके हाथों में थे पुराने स्टाइल के सूटकेस और टिकट, हाथ से लिखे हुए कागज के टुकड़े। कोई बारकोड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं, सब कुछ जैसे पुराने जमाने की फोटोग्राफ से निकला हो। एक महिला गोद में बच्चा लिए खड़ी थी, शायद 3 साल का होगा। लेकिन यदि 1955 में वो 3 साल का था, तो आज 1992 में उसकी उम्र 40 के पार होनी चाहिए थी। लोगों की नजरें उस पल जैसे जम गई थीं। काराकस एयरपोर्ट पर हर किसी का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उस पुराने धूल सने विमान से जब यात्री बाहर निकले तो उनका चेहरा किसी भ्रमित इंसान की तरह था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में उतर आए हों। घटना की शुरुआत सुबह 9:15 बजे हुई थी और कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। देखते ही देखते न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में एक ही बात थी, सालों बाद लौटी रहस्यमयी फ्लाइट। क्या टाइम ट्रैवल हुआ है? टाइम ट्रैवलर प्लेन ने लैंडिंग की। हर जगह हड़कंप मच गया, कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी और सरकारी एजेंसियों की सक्रियता अचानक तेज हो गई। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर हुआन दे ला कोर्ट को जांच के लिए विमान के पास भेजा गया। उसने जैसे ही पूछताछ शुरू की, पायलट ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और बिना किसी अनुमति या संकेत के विमान दोबारा उड़ गया। सब हैरान, स्तब्ध और डरे हुए बस आसमान की ओर देखते रह गए। वो विमान फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ लोग मानने लगे कि यह टाइम ट्रैवल का सच में हुआ उदाहरण है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सिर्फ अफवाह या कल्पना मानते रहे। लेकिन असली सनसनी तब शुरू हुई जब 1982 में अमेरिका के मशहूर टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक धमाकेदार रिपोर्ट छापी। हेडलाइन थी, वापस लौटी फ्लाइट 1955 से सीधे 1992 में। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विमान और उसके यात्री किसी समय के लिए सरकारी एजेंसियों के कब्जे में थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यात्रियों की उम्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 1955 में थी। न झुर्रियां, न बूढ़ापन, जैसे समय ने उन पर कोई असर ही नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार पायलट और कुछ यात्रियों ने खुद बताया कि उनके लिए वक्त बिल्कुल नहीं बीता। उन्हें लगा कि उन्होंने सिर्फ कुछ ही घंटे उड़ान भरी। रिपोर्ट में कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें भी थीं, जिनमें यात्री पुराने कपड़ों में डर के साथ खड़े दिख रहे थे। इसके अलावा कराकस के एटीसी ऑफिसर हुआन दे ला कोर्ट का इंटरव्यू भी शामिल था। उन्होंने कहा, मैंने रेडियो पर खुद उस पायलट की आवाज सुनी थी, वही मिगेल था और वही 1955 वाला कैप्टन। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच में हुआ या सिर्फ कल्पना की उड़ान थी? क्या फ्लाइट 914 सच में समय की दीवार चीरकर वापस लौटी थी या ये किसी इंसानी चालाकी की स्क्रिप्ट थी? हाल ही में कुछ ऐसी न्यूज साइट्स ने इस पूरी कहानी पर सच का पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पैन अमेरिका का इस नंबर का कोई विमान ही मौजूद नहीं था और न ही ऐसा कोई प्लेन उस दिन उड़ान भरा था। असल में यह पूरा कारनामा 1982 में अमेरिका के किसी लोकल न्यूज़पेपर की साजिश या गलती था। उन्होंने ये फेक खबर प्रकाशित की और आज तक लोग इसे सच मानकर भ्रमित रह रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और एविएशन विशेषज्ञों ने फ्लाइट 914 की कहानी का कई बार अध्ययन किया है। उनका कहना है कि इस तरह किसी विमान का 37 साल तक गायब रहना और फिर अचानक लौट आना विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। सबसे पहला सवाल, ईंधन। एक साधारण यात्री विमान का ईंधन सिर्फ कुछ घंटों की उड़ान के लिए होता है। 3 से 4 घंटे के बाद विमान का फ्यूल खत्म हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं उतरना पड़ता है। वैज्ञानिक पूछते हैं, अगर फ्लाइट 914 सच में 37 साल तक उड़ी तो उसका ईंधन कहां से आया? यह बात वैज्ञानिक रूप से असंभव है। दूसरा सवाल, ब्लैक बॉक्स। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो आवाज और डेटा रिकॉर्ड करता है। कोई भी प्लेन दुर्घटना या समस्या होने पर ब्लैक बॉक्स सबूत के रूप में मिलता है, लेकिन फ्लाइट 914 के मामले में ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया।
अगर ये घटना सच होती तो दुनिया की सबसे बड़ी एयर इन्वेस्टिगेशन टीम इसके सबूत जरूर पेश करती। तीसरा सवाल, फिजिक्स और टाइम ट्रेवल। कुछ लोग कहते हैं कि यह टाइम ट्रेवल हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम ट्रेवल एक थ्योरी के रूप में संभव हो सकता है, लेकिन आज की तकनीक से यह करना लगभग नामुमकिन है। टाइम ट्रेवल के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए जो पूरे शहर की बिजली से भी ज्यादा हो। ऐसे में एक पुराने जमाने का विमान अचानक समय में सफर कर ले, यह सोचने भर से वैज्ञानिक मुस्कुरा देते हैं। चौथा सवाल, एविएशन रिकॉर्ड्स रिसर्च करने पर पता चला कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस के पास फ्लाइट 914 नाम की कोई उड़ान कभी रजिस्टर ही नहीं थी। वैज्ञानिकों की एक ही राय है, यह कहानी रोचक जरूर है, मगर वास्तविकता में इसके सच होने का कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फ्लाइट 914 की कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, यह एक ऐसा उदाहरण भी है जो दिखाता है कि मीडिया और अफवाहें लोगों के दिमाग को कैसे प्रभावित करती हैं। जब कोई घटना रहस्यमयी होती है, लोग उसकी सच्चाई जानने के बजाय कहानी का रोमांच ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसानों का दिमाग रहस्य, डर और चमत्कार वाली कहानियों की ओर जल्दी खिंचता है। जब लोग कुछ समझ नहीं पाते तो वे अपनी कल्पना से उत्तर बना लेते हैं। फ्लाइट 914 की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। क्योंकि कोई सबूत नहीं था, इसलिए हर व्यक्ति ने अपनी अपनी कहानी बना ली। मीडिया भी जानती है कि डर और चमत्कार वाली हेडलाइन बहुत जल्दी लोगों का ध्यान खींचती है, इसलिए कई अखबारों और टीवी चैनलों ने बिना जांच किए इस खबर को फैलाया, क्योंकि इससे टीआरपी और पैसा मिलता था। लोग भी बिना जांचे परखे हर जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं और ऐसे में अफवाह को सच बनने में देर नहीं लगती। सोशल मीडिया आने के बाद तो यह कहानी और भी तेजी से फैली। लोग वीडियो, फोटो और नकली रिकॉर्डिंग शेयर करते रहे और हर नई पोस्ट के साथ कहानी और सच जैसी लगने लगी। विशेषज्ञ कहते हैं, जब दिमाग रोमांच चाहता है तब वो तर्क को भूल जाता है। इसी वजह से फ्लाइट 914 आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा वाली फेक मिस्ट्री स्टोरी में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी, एक अखबार की चाल, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि सच शायद कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अगर कहानी झूठ थी तो फिर इतने लोग वही विवरण क्यों बताते हैं? पुराने कपड़ों में यात्रियों की तस्वीरें कहां से आईं? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने झूठ बोलकर अपनी नौकरी और जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? और सबसे बड़ा सवाल, वह विमान जो 2 बार आया, वह आज कहां है? शायद आकाश में कहीं, या शायद किसी और समय में। कहानी खत्म नहीं हुई है, सच्चाई अभी भी बादलों के पीछे छुपी हुई है। तो अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है, या फिर यह सब सिर्फ एक खौफनाक कल्पना, एक मानसिक भ्रम, या इतिहास का कोई अनसुलझा धोखा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि सच्चाई की तलाश सिर्फ सवालों से शुरू होती है। और अगर यह वीडियो आपको दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।